हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 25 करने जा रहे हैं। वीकली कॉन्टेस्ट 376 में पूछा गया इसी वीक ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। लीड कोड नंबर 2968 हार्ड मार्क्ड है, बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला ये वीडियो और काफ़ी कुछ सीखोगे आप, ठीक है। और एट द एंड ये आपको हार्ड नहीं लगेगा, इट्स अ प्रॉमिस, ठीक है। बट ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि आपको बहुत चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है। एंड इट्स टाइम कि अब हम ऐसी ऐसी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दें, ओके। तो इससे जो जो चीज़ें सिखाऊंगा पूरा ध्यान देना। अप्लाई ऑपरेशंस टू मैक्सिमाइज फ्रीक्वेंसी स्कोर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन समझना भी बहुत आसान है और लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना और सोच पाना उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी फिगर आउट हम लोग कर लेंगे। आपको एक नम्स नाम का अरे दे रखा है और एक इंटीजर के दे रखा है, ठीक है। एक ऑपरेशन है ये, इस ऑपरेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ के टाइम्स कर सकते हो। और ये ऑपरेशन क्या है वो देखते हैं। ये ऑपरेशन है चूज एनी इंडेक्स आई, और आप उस ith इंडेक्स में जो एलिमेंट है उसको आप एक से इंक्रीज कर सकते हो और एक से या तो फिर एक से डिक्रीज कर सकते हो, आप पर है, ठीक है। लेकिन आप के टाइम्स ही कर सकते हो ये काम, और किसी भी रैंडम इंडेक्स के साथ ये कर सकते हो। द स्कोर ऑफ द फाइनल अरे इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट इन द अरे, है ना। जो फाइनल अरे आप निकाल के लाओगे उसका स्कोर इसके बराबर होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट। रिटर्न द मैक्सिमम स्कोर यू कैन अचीव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर देखो नंबर दे रखा है 1 2 6 एंड 4, है ना। k = 3 है। आउटपुट 3 कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो 3 ऑपरेशन आप कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। तो पता है मैं क्या करूँगा कि ये जो 2 है ना, सॉरी ये जो 1 है ना, इसको मैं 2 के बराबर अगर कर दूँ, ठीक है। तो ये इस 1 को मैंने क्या किया, 2 के बराबर कर दिया, तो एक ऑपरेशन लगा, है ना, एक से इंक्रीज कर दिया तो मेरा के अब 2 हो चुका है, ठीक है। और ये भी, ये तो 2 है, इसको 2 ही रहने देते हैं। ये 6 है, उसको 6 रहने देते हैं। देखो 4 को एक बार घटाया तो 4 है जो वो 3 बन गया, ऑपरेशन अब एक ही और एक बचा है। अब वापस से इन दोनों को तो रहने दिया, ये 3 को वापस से एक और घटा दिया तो ये 2 बन गया, ठीक है। अब मेरा पास ऑपरेशन 0 हुआ। अब देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसी एलिमेंट का कितना है इसमें। जैसे देखो 2 जो है 3 बार आया है, 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 6 की फ्रीक्वेंसी 1 है ना। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख रहे हो 3 है, इसीलिए इसका देखो स्कोर 3 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 को मतलब इस 1 को 2 के बराबर कर दिया ऑपरेशन लगा के, और इस 4 को 2 के बराबर कर दिया ऑपरेशन लगा के। यहाँ तक क्लियर है। अब आप और भी कोई आंसर अगर लाने की कोशिश करते हो, देखते हैं इससे ज़्यादा हम ला पाएंगे कि नहीं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर इसको अगर हम मान लेते हैं आप चाह रहे हो कि सभी को 1 के बराबर करोगे। जैसे मान लेते हैं ये 2 है, इस 2 को 1 के बराबर करेंगे तो एक ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। एक ऑपरेशन लग गया तो बचा 2 ऑपरेशन। अब इस 6 को 1 के बराबर कर नहीं सकते क्योंकि 5 ऑपरेशन चाहिए होगा, 5 बार घटाना पड़ेगा ना 6 को, तभी वो 1 बनेगा। तो 5 ऑपरेशन तो है नहीं मेरे पास। इस 4 को भी आप 1 के बराबर करना चाहोगे तो आपको 3 ऑपरेशन लगेगा, क्योंकि आपको 4 को 3 बार घटाना पड़ेगा 1 बनाने के लिए। तो बट इतने ऑपरेशन मेरे पास है नहीं, तो आप इतना ही कर सकते हो। इसका स्कोर देखो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन से एलिमेंट की, 1 की है, कितनी है फ्रीक्वेंसी, 2 है, तो इसका स्कोर 2 है। पर हमारे पास बेटर आंसर था स्कोर 3, ठीक है। तो इससे बेटर आंसर आप नहीं ला पाओगे। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्कोर 3 है, इसीलिए इसका आउटपुट 3 है, ओके। तो अब देखते हैं कि क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ब्रेक करेंगे प्रॉब्लम को छोटे छोटे चंक्स में, ताकि आप इसको आसानी से समझ सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं, यानी है ना कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। पता है सबसे पहली चीज़ मुझे क्या समझ में आ रही है कि आपको याद है हमारा आंसर इस अरे से निकला था ना। मतलब मैक्सिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है वो बंदा कौन है, 2 है ना। वो बंदा निकला 2, ओके। तो पता है हर बार ही ऐसा होगा कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट होगा ना, वो इन्हीं में से किसी में एक होगा। वो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट होगा इसी अरे में। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने कोई एक नया एलिमेंट का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेकर आ गए जो इस अरे में ना प्रेजेंट हो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। द टारगेट एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी विल बी अमोंग द 1 इन द अरे ओनली, है ना। ऐसा क्यों होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। मिनिमम ऑपरेशंस के लिए ऐसा होगा, मिनिमम ऑपरेशंस लगेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी ध्यान से देखो इस एग्जांपल को।
इसी एग्जाम्पल को देखो, क्या था, 1 2 6 4 था, ठीक है, 1 2 6 4 था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी ना, वो इसी एलिमेंट में, इसी अरे में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो याद है आंसर कौन था, आंसर था 2 था हमारा, ठीक है, आंसर 2 था। क्यों, क्योंकि देखो ये 1 जो है 2 में कन्वर्ट होने के लिए एक ऑपरेशन लेता है, मैं यहाँ ऑपरेशंस लिख देता हूँ, 1 ऑपरेशन ले रहा है। ये 2 जो है 2 में कन्वर्ट होने के लिए 0 ऑपरेशन लेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 के बराबर है। ये 6 कितना ऑपरेशन लेगा, ये 6 ले रहा है, 4 ऑपरेशन लेगा ना, 6 में 4 घटाओगे तो 2 बन जाएगा। और ये 4 जो है 2 ऑपरेशन लेने में 2 स्टेप लेगा, ठीक है। तो अब देखो, अब मान के चलते हैं ना, आप बोल रहे हो नहीं कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि इस अरे में प्रेजेंट नहीं है, तो मान के चलते हैं आपको लग रहा है कि 3 के बराबर कर दिया जाए ना सारे एलिमेंट्स को। तो देखो ध्यान दो, तब कितने ऑपरेशंस लगेंगे मेरे, इस 1 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए 2 ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। इस 2 को भी 3 में ऑपरेशन कन्वर्ट करने के लिए 1 ऑपरेशन लगेगा। देख रहे हो यहाँ पर, ध्यान दो, जब जब इसी एलिमेंट 2 को, मतलब 2 के जब बराबर करना था, तो यहाँ पर एक भी ऑपरेशन नहीं लग रहा था। एक नया एलिमेंट आने की वजह से क्या हुआ कि अब बेचारे इसके लिए भी, इसको भी अब कुछ ऑपरेशन लगाना पड़ रहा है। देखो ये पर 1 ऑपरेशन लगाना पड़ रहा है इस 3 में आने के लिए, ठीक है। मतलब अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो इस अरे में प्रेजेंट नहीं है, तब सारे एलिमेंट को कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा सारे एलिमेंट में, ताकि वो उसके बराबर आ जाए, क्योंकि ये एलिमेंट तो प्रेजेंट ही नहीं है हमारे अरे में, ठीक है। अब जब हमारा आंसर जो एलिमेंट है अगर वो इसी अरे में प्रेजेंट होता, तो एटलीस्ट उस एलिमेंट के लिए कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। जैसे ये इस 2 को लो, देखो इस 2 को 2 के बराबर करना है, ऑपरेशन क्या होगा, 0 ऑपरेशन होगा, ये रहा, ठीक है। तो ये गारंटीड है मिनिमम ऑपरेशंस के लिए, है ना, मिनिमम ऑपरेशंस के लिए द टारगेट एलिमेंट जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, वो हमेशा इसी अरे का ही कोई एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ पर याद है 2 था हमारा मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाला एलिमेंट, है ना, ठीक है। तो 2 हम प्रेजेंट भी है हमारे एरे में, ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। अब आते हैं और आगे फर्दर ऑब्जर्वेशंस पर। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पर आते हैं, सेकंड ऑब्जर्वेशन पे। जैसे मान के चलते हैं कोई अरे है आपका, मान के चलते हैं ये अरे है आपका 1 2 नहीं 1, मान के चलते हैं ये 8 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 3 है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार सारे एलिमेंट्स को ना 7 के बराबर करना है, सारे एलिमेंट्स को, ठीक है, लेकिन कम से कम ऑपरेशन लगना चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप पहले उन एलिमेंट्स को कन्वर्ट करोगे 7 में जो 7 के क्लोजेस्ट हो। तो 7 के क्लोजेस्ट कौन है, 1 है या 8 है, ऑब्वियसली 8 है। 7 के क्लोजेस्ट कौन है, 5 है या 2 है, ऑब्वियसली 5 है, जो 7 के क्लोजेस्ट है। और क्लोजेस्ट एलिमेंट 7 का कौन है, वो कैसे पता करोगे, बेस्ट तरीका क्या है भाई, सॉर्टिंग कर दो। अगर सॉर्टिंग कर दोगे तो क्लोजेस्ट एलिमेंट आपको तुरंत पता चल जाएगा, है ना। जैसे मान लेते इसका सॉर्टिंग कर दिया 1 2 3 5 6 7 8। अब देखो, अब आपको मैंने क्या बोला था कि सभी को 7 के क्लोजेस्ट करना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में, ठीक है। आपके मान लेते हैं आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, k इज इक्वल टू मान लेते हैं 5 दे रखा था, ठीक है। तो अब वैसे बात है, आप 7 के बराबर करना है ना सबको, तो सबसे पहले आप किसको करना चाहोगे, क्या 1 को करना चाहोगे क्या, नहीं, क्योंकि देखो ये मेरा कितना 6 ऑपरेशन ले लेगा मेरा, क्योंकि 7 से बहुत ज़्यादा दूरी है इसकी, है ना। तो ऑब्वियस बात है आप उनको करोगे जो 7 से सबसे क्लोजेस्ट है, वो सबसे कम ऑपरेशन लेंगे, लीस्ट ऑपरेशन लेंगे। तो ऑब्वियस बात है, देखो मैं 7 के जस्ट एडजेसेंट वालों को देखूंगा, जस्ट एडजेसेंट वालों को, 6 को देखूंगा और 8 को देखूंगा। 6 कितना ऑपरेशन ले रहा है, 1 ऑपरेशन ले रहा है। 8 कितना ऑपरेशन ले रहा है, ये भी 1 ऑपरेशन ले रहा है। तो किसी एक को चुन लो, मान लेते मैंने 6 को चुना और इसको भी 7 के बराबर कर दिया, तो 1 ऑपरेशन लग गया, अब 4 ऑपरेशन बचे, ठीक है। अब आ गए यहाँ पर, तो किसको चुने पहले, 5 को चुने या 8 को चुने। 5 को 7 बनने में 2 ऑपरेशन लगेगा, 8 को 7 बनने में सिर्फ 1 ऑपरेशन लगेगा, तो 8 को 7 बना देंगे 1 घटाकर, तो 7 बन गया। कितना ऑपरेशन लगा, जस्ट 1 ऑपरेशन, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो पॉइंटर आगे निकल गया। अब देखो 5 को 7 बनने में 2 ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 3 होना चाहिए था, अभी 5 को 7 बनने में 2 ऑपरेशन लगेगा, तो 2 ऑपरेशन लगा तो ये 1 ऑपरेशन बचा, ठीक है। तो आपको यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा था ना कि अगर आपको किसी एलिमेंट में किसी को कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले
आप उनको चुनोगे जो उनके आजू बाजू के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वो उनके क्लोजेस्ट हैं। लेकिन आजू बाजू के एलिमेंट्स कैसे, वो सॉर्टिंग करके मिल जाएगा आपको, जो उनके क्लोजेस्ट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जो उनके क्लोजेस्ट एलिमेंट्स होंगे। और यहाँ से आपको एक और बहुत ज़रूरी ऑब्जर्वेशन पता चलेगी, देखो ध्यान देना, बहुत फोकस चाहिए होगा मुझे आपका यहाँ पर। मैंने बोला था ना कि 7 में सबको कन्वर्ट करना है फॉर अ गिवन नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था ना कि हमेशा आजू बाजू वाले एलिमेंट्स ही मिनिमम ऑपरेशन में हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये लोग क्लोजेस्ट हैं। ठीक है, तो पहले ऑब्वियस बात है 6 को या 8 को करोगे, फिर 5 को करोगे, फिर 3 को करोगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो मान के चलते इतने में आपके सारे ऑपरेशंस खत्म हो गए। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये सारे एक साथ आ रहे हैं, है ना, एडजेसेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं, एडजेसेंट आ रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पर इतने लोगों को 7 में कन्वर्ट किया, इसको 7 में किया, इसको 7, इसको 7 और इसको कर दिया 7, इन दोनों को नहीं किया, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा कंटिन्यूअस में होगा। कंटिन्यूअस मतलब सब अरे के फॉर्म में होगा, सब अरे। 7 के बगल वाले एलिमेंट्स होंगे आजू बाजू वाले, तो हमेशा एक कंटिन्यूअस, देख रहे हो, ये कंटिन्यूअस डब्बा बनेगा, कंटिन्यूअस सब अरे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें पता चली। ठीक है, पहला कि सॉर्टिंग कर लेंगे, सॉर्टिंग करने से हमें फ़ायदा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम एडजेसेंट यानी कि क्लोजेस्ट एलिमेंट्स ढूंढ पाएंगे किसी भी टारगेट का, है ना, क्लोजेस्ट एलिमेंट्स ढूंढ पाएंगे किसी भी टारगेट का कन्वर्ट करने के लिए। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, मिनिमम ऑपरेशन लगेंगे। ठीक है, मिनिमम ऑपरेशंस लगेंगे, क्लोजेस्ट एलिमेंट्स मिल जाएगा सॉर्टिंग करने से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। 2 चीज़ें आपको पता चल गई ना यहाँ पर, एक तो सॉर्टिंग करना पड़ेगा, दूसरा कि एडजेसेंट में हमेशा आएगा, है ना, इक्वल फ्रीक्वेंसी वाले। ठीक है, देखो अब आते हैं सबसे पहले कि ब्रूट फोर्स से अगर बनाने की कोशिश करें हम लोग तो कैसा हमारा अप्रोच होगा। ठीक है, ऑल्दो ये एक्सेप्ट नहीं होगा बट स्टिल हमें जानना चाहिए ब्रूट फोर्स के बारे में भी। तो देखो ध्यान दो, ये हमारा नम्स दे रहेगा, ये हमारा इनपुट था। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले बोला था ना कि भाई सॉर्ट कर दो तो हमेशा बेटर है ना। तो पहले इसको सॉर्ट कर देते हैं, 1 2 4 6। ठीक है, इसको मैंने सॉर्ट कर दिया। अब देखो हमारे अरे में कितने, कौन कौन से नंबर्स हैं, 1 है, 2 है, 4 है और 6 है। ठीक है, हम क्या करेंगे ना, हमें याद है पहले ऑब्जर्वेशन से तो ये पता चल ही गया था कि जो भी मेरा टारगेट एलिमेंट होगा जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो बंदा ऑलरेडी मेरे अरे का ही कोई बंदा होगा। ठीक है, ये तो हमें पहले ऑब्जर्वेशन से पता चल गया था ना। तो हम ना ट्राई मारेंगे सबको, पहले ना 1 को ट्राई मारेंगे, पहले बोलेंगे 1 के पास आएंगे, बोलेंगे कि भाई सारे एलिमेंट्स को देखते हैं 1 बना सकते हैं कि नहीं, या तो जितने भी 1 बना सकते हैं यूजिंग k = 3 ऑपरेशंस। ठीक है, देख लेंगे। पहले 1 को चुना मैंने, अब मैं इसके पास आया। ठीक है, मैं देखता हूँ कितने लोगों को मैं 1 बना सकता हूँ। इसको तो 1 बनाने की ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी 1 है। ठीक है, इसको 2 को अगर 1 बनाना हुआ, ठीक है, तो अब देखो 2 को 1 अगर बनाना हुआ तो एक ऑपरेशन लगेगा, तो ये भी 1 बन गया, तो मेरा k कितना हो गया, अब 2 हो गया। ठीक है, एक ऑपरेशन लगा। अब 4 को 1 बना सकते हैं क्या? यस, 4 को अगर 1 बनाना हुआ तो 4 में से कितना, 3 ऑपरेशन लगेगा, बट मेरे पास सिर्फ 2 ऑपरेशन बचे हैं। ठीक है, तो 1 के बराबर और मैं किसी को नहीं बना सकता, तो कितने ऑपरेशंस लगे याद है, 1 ऑपरेशंस लगे। ठीक है, और 1 ऑपरेशन लगने पर मैंने क्या किया, इस 2 को 1 बना दिया था, इस 2 को मैंने 1 बना दिया था। अब किसी को भी तुम 1 के बराबर नहीं कर सकते, 4 को भी 1 के बराबर नहीं कर सकते, क्यों, ऑपरेशन बचा ही नहीं इतना आपके पास। और 4 को अगर नहीं बना सकते तो 6 को भी नहीं बना सकते, क्योंकि 6 तो 4 से ही बड़ा है। ठीक है, एक ऑपरेशन आप यूज़ कर पाए, लेकिन स्कोर देखो क्या आया आपका, स्कोर क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसी भी एलिमेंट की, 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो स्कोर आपका 2 आया। ठीक है, ये मैंने क्या बोला, अगर मैं 1 को ट्राई करता तब। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब 2 को ट्राई करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं 2 के बराबर करना चाहूँ सबको तो क्या होगा। ठीक है, ये 2 है, ठीक है, 2 तो 2 के बराबर है ही ऑलरेडी, तो मैं इसके बाद किसको चुनूंगा, इसके आजू बाजू वालों को चुनूंगा पहले, है ना, क्योंकि वो सबसे क्लोजेस्ट है 2 के, क्योंकि हमने सॉर्ट कर दिया अरे को। तो पहले देखते हैं, देखो 1 को 2 में जाने के लिए 1 ऑपरेशन लग रहा है, तो मैं इसको चुनूंगा, क्योंकि 4 को 2 में जाने में 2 ऑपरेशन लग रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है मैं पहले इसको चुनूंगा 1 को। तो इसको मैं 2 के बराबर अगर करूँगा, ठीक है, तो मुझे ये 2 बन गया और मुझे एक ऑपरेशन लगा, है ना, तो मेरा k कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, इसके बाद तो लेफ्ट में और कोई एलिमेंट है नहीं,
चार से पूछते हैं कि तुमको 2 बनने में कितना ऑपरेशन लगेगा, ये बोलेगा 2 ऑपरेशन लगेगा, तो ठीक है 2 ऑपरेशन यूज़ कर लेते हैं और तुमको भी 2 बना देते हैं। अब बारी आई 6 की, 6 को कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, ऑपरेशन बचा ही नहीं है, ठीक है, तो 6 का 6 ही रह गया ये। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है इस बार, देखो स्कोर कितना आया, स्कोर इस बार 3 आया, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो 3 है, किसका 2 का, तो स्कोर इस बार 3 आया, मतलब बेटर स्कोर आया। पहले याद है स्कोर 2 आया था, बेटर आंसर आया तो 3 आया, अभी ये मैंने स्टोर कर लिया, ठीक है। सिमिलरली 4 के पास जाऊंगा और मैं पूछूंगा कि देखते हैं सारे एलिमेंट्स को 4 के बराबर कर सकते हैं कि नहीं। ये तो बेचारा 4 है ऑलरेडी, ये तो 4 का 4 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको 4 बनाऊँ या इसको 4 बनाऊँ, देखो इसको 4 बनने में 2 ऑपरेशन लग रहा है, इसको 4 बनने में भी 2 ऑपरेशन लग रहा है, किसी को भी ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको ले लिया, इसको 4 बना दिया, मेरे कितने ऑपरेशंस यूज़ हो गए, 2 ऑपरेशंस, है ना, तो बचा के, अब मेरा 1 ही बचा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 6 से पूछते हैं, इसको 4 बनने में 2 ऑपरेशन लगेगा और मेरे पास के 1 ही है, तो ये कुछ नहीं हो पाएगा। इसको 4 बनने में कितना ऑपरेशन लगेगा, 3 ऑपरेशन, मेरे पास 1 ही ऑपरेशन बचा, तो इसको भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये 1 का 1 ही रह जाएगा। इस बार स्कोर देखो 2 आया है सिर्फ, मेरे पास बेटर स्कोर अवेलेबल है 3, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। तो 4 ने भी अच्छा आंसर नहीं दिया मुझे। अगर मैं सभी को 6 के बराबर करना चाहूँ तो देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। 6 तो मेरा यहाँ पर है ही, 6 को 6 में करने में कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, 4 को 6 करना हुआ तो 2 ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। तो 2 ऑपरेशन मैंने यूज़ कर लिया, तो 3 - 2 1, अब बच गया सिर्फ 1 ऑपरेशन, ये 6 के बराबर हो गया। अब आते हैं इस पर, तुम 6 के बराबर बन सकते हो, बन तो सकते हो, बट इसको 4 ऑपरेशन लगेगा और मेरे पास ऑपरेशन सिर्फ 1 है, तो ये नहीं बन सकता, और ये नहीं बन पाएगा तो ये कहाँ से बन पाएगा, ये तो और छोटा नंबर है। इसको 4 बनने में, सॉरी इसको 6 बनने में 5 ऑपरेशन लगेगा, तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, मेरे पास 6 1 ही ऑपरेशन बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका स्कोर कितना हुआ देखो, तो इसका भी स्कोर 2 ही निकला, 6 जो है 2 6 मिला है, तो फ्रीक्वेंसी 2 है तो स्कोर 2 है। तो बेस्ट आंसर में याद है मेरा स्कोर इक्वल टू 3 था, यही मेरा आंसर था। तो याद है ये ब्रूट फोर्स अप्रोच हुआ ना, क्योंकि देखो आप क्या कर रहे हो, हर एक एलिमेंट को मौका दे रहे हो, तो n लग गया यहाँ पर, और हर एक जिस एलिमेंट को मौका दे रहे हो उसको जाके आप यहाँ पर चेक भी कर रहे हो ना, कन्वर्ट करके कितना ऑपरेशन लग रहा है, यहाँ पर भी O ऑफ n ऑपरेशन लगा रहे हो आप, तो n क्रॉस n लगेगा, O ऑफ n स्क्वेयर, ये दे देगा आपको TLE, क्योंकि कंस्ट्रेंट बहुत हाई है इस क्वेश्चन का। तो ब्रूट फोर्स तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ब्रूट फोर्स तो काफ़ी सिंपल अब लग रहा होगा आपको, ओके। अब आते हैं कि भाई अगर TLE दे रहा है तो कैसे अब अप्रोच मिले, आगे इसको बेटर कैसे करें, ओके। अब देखो इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अभी आ चुका है, मैंने आपको बोला था ना कि ब्रूट फोर्स जो मैंने ऊपर सिखाया आपको, वहाँ पर n क्रॉस n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है, जो कि पास नहीं होगा, ये टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। तो आपको याद है ये वाला n क्यों आया था, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट को, एवरी एलिमेंट को ट्राई करना ही करना था, कोई ऑप्शन ही नहीं है, हर एक एलिमेंट को ट्राई करना है। और दूसरा वाला n कहाँ से आया था, कैलकुलेटिंग ऑपरेशंस, है ना, कितने ऑपरेशंस लग रहे हैं, दूसरा n यही से आया था ना, ये मैं यहाँ पर जाता था सभी को 6 के बराबर करता था, या तो अगर 2 की बारी तो सभी को 2 के बराबर करता था, वहाँ पर O ऑफ n लगेगा ही लगेगा, वहाँ पर भी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको तो आप फिक्स नहीं कर सकते, आपको सारे कितने ऑपरेशंस लग रहे हैं, है ना, सारे एलिमेंट्स को आप टारगेट एलिमेंट के में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये तो O ऑफ n लेगा ही लेगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर, कि यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो, आप हर एक एलिमेंट को पर ट्राई मार रहे हो कि तुम कितना फ्रीक्वेंसी लेकर आ रहे हो, तुम कितना फ्रीक्वेंसी लेकर आ रहे हो, है ना, हर एक एलिमेंट को आप ट्राई मार रहे हो। तो क्या इस चीज़ को हम फिक्स कर सकते हैं, ये भी फिक्स नहीं कर सकते हैं, भाई हर एलिमेंट को ट्राई करना ही पड़ेगा, ठीक है, हर एलिमेंट को तो ट्राई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि अगर मैं इसी अप्रोच से चलूँ तो इसको ऑप्टिमाइज़ करना बहुत मुश्किल है ना, हर एक एलिमेंट को आप ट्राई करना ही करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो फिर यहाँ पर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक याद आया, एकदम इसी की तरह एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने बना रखा है, और पता है एक्चुअली में ये टॉपिक क्या है, बाइनरी सर्च ऑन दी आंसर। मतलब जो इनपुट में जो एलिमेंट्स हैं देख रहे हो, उससे मैं कुछ कवाड़ ही नहीं पा रहा, है ना, एवरी एलिमेंट को तो ट्राई मारना ही मारना है, ठीक है, और जब ट्राई मार रहा हूँ तो ऑपरेशन कैलकुलेट करना ही करना है, तो यार मैं ये तो मुझे करना ही करना पड़ेगा। तो ये इनपुट था ना मेरा, एवरी एलिमेंट जो एलिमेंट दे रखा है वो मेरा इनपुट है, तो इनपुट से मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, ऑप्टिमाइज ही नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनपुट छोड़ो, जो आउटपुट होगा मेरा, जो आंसर होगा, उस पर बाइनरी सर्च लगाते हैं। और हमेशा जनरली मैं इसी तरह फिगर आउट करता हूँ
कि अगर इनपुट में जो दे रखा है उसको ऑप्टिमाइज एकदम नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा एक बार सोच के ज़रूर देखता हूँ कि क्या मैं बाइनरी सर्च ऑन दी आउटपुट या तो फिर आंसर बोल सकते हो, उस पर बाइनरी सर्च लगा के ट्राई मार सकते हैं क्या। और इस तरह के हमने बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस कई सारे बनाए हैं जिसमें हमने बाइनरी सर्च ऑन दी आंसर लगाया और वहाँ से आंसर निकाला कि कौन सा हमारा बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है यहाँ पर क्या था कि आपने नोटिस किया जो इनपुट मेरा दे रखा था वहाँ से मैं ऑप्टिमाइज़ कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि इनपुट में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं अगर मैं उनसे निकालने चाहूँ आंसर तो नहीं, देखो ऑप्टिमाइज़ कर ही नहीं पाऊंगा ना, सारे एलिमेंट्स तो ट्राई करना ही करना है मुझे। ठीक है, तभी तो पता कर पाऊंगा कि कौन सा एलिमेंट है जो आंसर है मेरा, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो इनपुट मेरा हेल्प नहीं कर रहा, तो मैं क्या कर रहा ना कि जो आउटपुट हो सकता है मेरा, पॉसिबल जो आउटपुट हो सकता है उस पर बाइनरी सर्च लगा के ट्राई मारता हूँ। ठीक है, तो उस पर अब इंट्यूशन बिल्ड करते हैं और देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है। ओके, तो सिंस हमें अब बाइनरी सर्च ऑन दी आंसर करना पड़ेगा, तो याद करो आंसर क्या था हमारा। आंसर मतलब हमें क्या आउटपुट निकालना है, हमें आउटपुट निकालना है स्कोर। ठीक है, और स्कोर मेरा क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो यानी कि इस स्कोर पे मुझे बाइनरी सर्च लगाना है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च में क्या होता था, हमेशा एक मिनिमम एलिमेंट होता है और एक मैक्सिमम एलिमेंट होता है और हम मिड निकालते हैं। ठीक है, मिड निकालते हैं फिर डिसीजन लेते हैं राइट जाएंगे या लेफ्ट जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप खुद सोचो जो आपका मिनिमम वैल्यू हो सकता है, मतलब मिनिमम स्कोर क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंसी 1 होगी किसी एलिमेंट की, है ना। मिनिमम स्कोर तो 1 तो होगा ही होगा ना, क्योंकि जैसे मान लेते हैं ये हमारा इनपुट है। ठीक है, ये 1 है, ये अकेला है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 1 है, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी या फिर मिनिमम स्कोर बोल सकते हो। मिनिमम स्कोर कितना होगा, मिनिमम स्कोर 1 होगा। ठीक है, और मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है, मैक्सिमम स्कोर यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n हो सकता है। मतलब मेरा जो इनपुट अरे है उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स सेम हो गए। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं मेरा इनपुट 1 2 6 4 है ना, 1 2 6 4 है। इसमें हुआ क्या कि सारे के सारे एलिमेंट्स सेम हो गए, 1 1 1 1। या तो हो सकता है कि 2 2 2 2। तो देख रहे हो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 1 2 3 4 5 है ना, 4 है सॉरी, विच इज़ इक्वल टू n, है ना। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इतनी हो सकती है। अब वो हम बाद में देखेंगे कि के गिवन के में हो सकती है कि नहीं। ठीक है, बट मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वाली तो पता है ना कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी हो सकती है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इतनी हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो अब देखो बाइनरी सर्च अगर लगाना है तो वही है, हर बार की तरह मिड निकालेंगे कि एक मिडिल स्कोर निकाल लेते हैं, मिड स्कोर। ठीक है, वो क्या है, मिन अंडरस्कोर स्कोर प्लस मैक्स स्कोर बाई 2। मिड ऐसे ही निकालते थे ना बाइनरी सर्च में। ठीक है, मिड स्कोर आ गया। अब इसका मतलब पता है क्या कि मैंने मतलब मिड स्कोर फ्रीक्वेंसी मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मुझे मिल सकता है कि नहीं, ये फ्रीक्वेंसी या फिर ये स्कोर मुझे मिल सकता है कि नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इनपुट से देखो, मान के चलते हैं हमारा जो अरे है 1 और क्या था 1 2 6 4 था ना, 1 2 6 4 था, 0 1 2 3। ठीक है, अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस इनपुट में अगर आप ध्यान दो, हाँ k की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, k = 3 है। इस इनपुट में ये जो इनपुट है इसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1 हो सकता है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसी भी एलिमेंट का n के बराबर हो सकता है, 4, है ना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब सॉरी कोई एक एलिमेंट मतलब हर जगह प्रेजेंट होगा, 1 1 1 1 या 2 2 2 2। तो मतलब मैक्सिमम स्कोर 4 आ सकता है, बट वो देख लेंगे कि मैक्सिमम स्कोर 4 3 ऑपरेशंस में ला भी सकते हैं कि नहीं, वो तो हम चेक करेंगे। बट मुझे इतना पता है कि मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये है, 1 और 4 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, मिड स्कोर निकाल लिया। ठीक है, मिड स्कोर कैसे निकालेंगे, 1 मिनिमम स्कोर 1 है प्लस मैक्सिमम स्कोर 4 आ सकता है, बाई 2 किए, 5/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पता है इसका मतलब क्या है कि देखना है मुझे कि मैं 2 स्कोर ला सकता हूँ कि नहीं, अपने इस इनपुट से 2 स्कोर ला सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, 2 स्कोर का मतलब क्या हुआ कि मतलब
ये कोई ऐसा एलिमेंट जो 2 बार अपीयर हो रहा हो, ठीक है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे वो अभी डिस्कस करते हैं। तो याद करो मैंने आपको बताया था ना कि अगर मैं इस अरे को सॉर्ट कर दूंगा, जैसे ये 1 2 6 4 है, तो अभी इसको सॉर्ट कर देते हैं 1 2 4 6, ये सॉर्ट हो जाएगा। तो जो इक्वल एलिमेंट होंगे ना वो ऑब्वियस है आजू बाजू वाले ही होंगे, मतलब चिपके हुए होंगे, राइट, क्योंकि सॉर्टेड है ये, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, मैंने अभी क्या बोला कि मेरा मिड स्कोर 2 है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि k इज इक्वल टू 3 ऑपरेशन में मुझे 2 स्कोर मिल सकता है कि नहीं, ठीक है। तो मतलब 2 स्कोर का मतलब क्या हुआ कि 2 एलिमेंट होंगे, है ना, एक एलिमेंट होगा जो 2 बार अपीयर करेगा, है ना, फ्रीक्वेंसी उसकी 2 होगी। तो ऑब्वियस ही बात है, वो ऑब्वियस है, अगर वो दोनों उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब दोनों सेम ही एलिमेंट होंगे ना, फ्रीक्वेंसी 2, तो आजू बाजू ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मतलब वो इस तरह प्रेजेंट होंगे, या तो वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मैं देखूंगा कि इस दो साइज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि 2 मेरा मिड स्कोर हो सकता है कि नहीं यूजिंग 3 ऑपरेशंस, ठीक है। और यहाँ मैं सब अरे ही क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने अरे सॉर्ट कर दिया है ना। अरे अगर सॉर्ट कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है, अरे अगर सॉर्ट कर दिया है तो इक्वल एलिमेंट्स आजू बाजू ही होंगे। तो मैं चेक कर लूँगा कि क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं क्या, ठीक है। अगर सेम हो सकते हैं तो हाँ, अगर देखा जाए तो सेम हो सकते हैं ना। जैसे इस 1 को आप 2 बना सकते हो यूजिंग 1 ऑपरेशन, ठीक है। तो ये 2 बन गया। अब देखो ध्यान दो, दोनों सेम है, मतलब ये जो 2 है ना, ये एक सही वैल्यू है, मतलब पॉसिबल है कि इसका स्कोर 2 मिल जाए हमें, ठीक है, ठीक है। और अगर यहाँ इस विंडो में नहीं हो पाता तो मैं नेक्स्ट 2 साइज के विंडो में देखता कि ये इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो सकते हैं क्या यूजिंग 3 ऑपरेशंस, या तो 3 से कम ऑपरेशंस। अगर हो पाते तो ट्रू रिटर्न कर देते, नहीं हो पाता तो फिर नेक्स्ट 2 साइज के विंडो को देखते हैं, ठीक है। अब देखो 2 साइज के विंडो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने क्या चेक करना चाह रहा हूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि स्कोर 2 हो सकता है कि नहीं। स्कोर 2 होने का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी, और सिंस ये अरे सॉर्टेड है तो वो दोनों एलिमेंट आजू बाजू होंगे, इसलिए मैं 2 साइज का देख रहा हूँ कि यूजिंग ओनली 3 ऑपरेशन या उससे कम ऑपरेशन में 2 साइज का विंडो अगर मैं चेक करूँ, जितने भी 2 साइज का विंडो पॉसिबल है, ठीक है, ये वाला आजू बाजू वाले, फिर एक हो गया ये वाला, फिर एक हो गया ये वाला, कोई भी एक विंडो में अगर पॉसिबल हो गया ना मैक्स 3 ऑपरेशन या उससे कम ऑपरेशन यूज़ करके सारे एलिमेंट सेम, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई ये 2 साइज मेरा स्कोर 2 तो ज़रूर हो सकता है, ठीक है। तो मैं ना आंसर में रिजल्ट में अभी बोल दूंगा कि हाँ मेरा रिजल्ट जो स्कोर है ना मैक्सिमम स्कोर वो 2 हो सकता है, ठीक है। तो मिड स्कोर मेरा ये आया था 2, और ये वैल्यू मुझे ट्रू दे दिया, बोल रहा है कि हाँ भाई मैक्सिमम स्कोर 2 हो सकता है। तो मैं अभी आंसर 2 मान लिया, बट मैं और लालच में मैं देखूंगा कि और बड़ा स्कोर ला सकते हैं कि नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, मिड स्कोर को बढ़ाऊँगा, ठीक है। मतलब अब मैं क्या बोलूँगा कि मिनिमम स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करो। अब मैं बोलूँगा कि मिनिमम स्कोर को मिड +1 कर दो, 3 कर दो, और मैक्सिमम स्कोर n ही है अभी, ठीक है। तो अब मैं फिर से मिड निकालूंगा, इस बार मिड क्या आएगा देखते हैं, 3 प्लस मैक्सिमम स्कोर क्या, n मेरा क्या है 4 है ना, 4/2, 4 3 7/2, 3 आ गया, ठीक है। अब मैं पता क्या चेक करूँगा, अब मैं ये चेक करूँगा कि क्या मैं 3 स्कोर ला सकता हूँ। 3 स्कोर का मतलब क्या हुआ कि मुझे इस अरे में कोई भी एक ऐसा मिल जाए सिचुएशन जिसमें 3 एलिमेंट हो इक्वल, मतलब एक कोई ऐसी एलिमेंट हो जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो यूजिंग ओनली 3 ऑपरेशन या तो उससे कम ऑपरेशन। देख लेते हैं। तो ऑब्वियस ये बात है, अगर 3 एलिमेंट इक्वल होंगे तो वो आजू बाजू ही होंगे, है ना, आजू बाजू ही मैं रखूँगा उनको लीस्ट ऑपरेशन यूज़ करने के लिए। तो देखता हूँ इसमें सारे एलिमेंट्स को मैं इक्वल कर सकता हूँ कि नहीं। अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल हो गए, चाहे वो 1 1 1 हो या 2 2 2 हो या 4 4 4 हो, सारे एलिमेंट इक्वल हो गए तो स्कोर तो 3 ही है ना। अब मुझे वही चेक करना है स्कोर 3 ला पाता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो देखता हूँ क्या अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मैं सबको किसके बराबर करूँ, 1 1 1 करूँ या 2 2 2 करूँ या 4 4 4 करूँ, ठीक है। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर हम अभी अलग से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विच एलिमेंट विल बी टारगेट, है ना, मतलब सारे एलिमेंट को मैं किसके बराबर करूं, ठीक है। तो उसका आंसर मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर आपके पास एक सॉर्टेड अरे है, ऑब्वियस बात है ये सॉर्टेड ही अरे है ना, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, सॉर्टेड अरे है ये,
ठीक है, मान के चलते हैं 1 2 5 6 7 है, ठीक है, और इसका इंडेक्स कर देता हूँ 0 1 2 3 4 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई सारे एलिमेंट्स को इक्वल करना है, ठीक है, तो आप किसके बराबर करना चाहोगे? अगर मैं आपको बोलूँ सारे एलिमेंट्स को 1 के बराबर करो, ठीक है, तो ये तो बेचारा 1 के बराबर है ऑलरेडी, तो ऑपरेशंस कितने लगेंगे? 0 ऑपरेशन लगेंगे क्योंकि ऑलरेडी 1 के बराबर है। इसको 1 के बराबर करना चाहोगे तो एक ऑपरेशन लगेगा क्योंकि 2 में 1 घटाएंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखो कितने ऑपरेशन लगेंगे, 5 माइनस 4 ऑपरेशन लगेंगे, यहाँ पर 5 ऑपरेशन लगेंगे, यहाँ पर लगेगा 6 ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई सारे को 5 के बराबर करना है, सारे को 5 के बराबर करना है, तो इस 1 को 5 बनने के लिए 4 ऑपरेशन लगेंगे, इस 2 को 5 बनने में 3 ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है, इस 5 को 5 बनने में 0 ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है, इस 6 को 5 बनने में 1 ऑपरेशन लगेगा, इस 7 को 5 बनने में सिर्फ 2 ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर कितने ऑपरेशन लगे, 6 5 11, 11 4 15, एक 16 ऑपरेशन लगा। यहाँ पर देखो 4 3 7 3 10, सिर्फ 10 ऑपरेशन लगा। और ऐसा क्यों है आप खुद समझो। मैंने पहले केस में किसको चुना था, 1 को चुना था, और दूसरे केस में मैंने मिडिल एलिमेंट को चुना, 5 को चुना, तो उसमें मुझे कम ऑपरेशंस लगे। अब पता है ये बात एकदम लाजमी है कि कम ऑपरेशंस क्यों लगा, क्योंकि आपने एक मिडिल एलिमेंट चुन लिया, ठीक है। और मिडिल एलिमेंट चुनने से फ़ायदा क्या हुआ कि इसके आजू बाजू के जो एलिमेंट्स हैं ना, वो उनसे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा उनका, है ना। जैसे ये देखो, ये 2 की दूरी 5 से सिर्फ 3 है, 1 की दूरी 4 है, इसकी दूरी 3 है 5 से, और इसकी दूरी देखो 4 है, इसकी दूरी सिर्फ 1 है, और इसकी दूरी सिर्फ 7 में से 7 5 बनने में सिर्फ 2 स्टेप लगाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने 1 को चुना होता तो देख रहे हो दूरी बहुत बढ़ गई। इसकी दूरी तो 1 है, चलो मान लिया, इसकी दूरी 4 है, इसकी दूरी तो और बड़ी होगी, 6 5 हो गई, इसकी दूरी देखो कितना 6 हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है आप एक ऐसे एलिमेंट को चुनना चाहोगे, है ना, जो कम से कम ऑपरेशन में इक्वल हो जाए, सब उसके इक्वल हो जाए। तो ऑब्वियस है हर बार आप मिडिल एलिमेंट को ही चुनोगे, राइट, क्योंकि मिडिल एलिमेंट क्या है, लीस्ट ऑपरेशन में हो जाएगा। देखो यहाँ पर इधर मैंने प्रूफ भी दिखा दिया आपको कि मिडिल एलिमेंट चुनना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स उनके क्लोजेस्ट होंगे, ठीक है, तो उन्हें कम ऑपरेशन लगेगा उनके बराबर होने में। 6 को 5 के बराबर होने में, 7 को 5 के बराबर होने में, 2 को 5 के बराबर होने में, और 1 को 5 के बराबर होने में कम से कम ऑपरेशन लगेगा। इसीलिए हर बार मिडिल एलिमेंट चुनेंगे अगर कोई भी आपको बोलता है कि भाई किस एलिमेंट के बराबर करना चाहोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको आंसर मिल चुका है कि हम चुनेंगे किसको, मिडिल एलिमेंट को, ठीक है। तो इस विंडो का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 0, एंड इंडेक्स क्या है, 2 है, तो इसका मिडिल कैसे निकालोगे, दोनों को बाई 2 से डिवाइड कर दो, आ गया मिडिल इंडेक्स। ये मेरा टारगेट एलिमेंट है। तो पता है मैं क्या चाहूँगा कि मैं सभी को इस 2 के बराबर कर दूँ, है ना। तो देख लेता हूँ, इस 1 को 2 के बराबर करने में कितना ऑपरेशन लगेगा, 1 ऑपरेशन। इस 2 को 2 के बराबर करने में 0 ऑपरेशन लगेगा, क्योंकि यही तो मेरा टारगेट एलिमेंट है। इस 2 ही के बराबर तो सबको करना है। 4 को 2 के बराबर करने में 2 ऑपरेशन लगेगा। टोटल कितने ऑपरेशन लगे, 3 ऑपरेशन लगे, है ना, सिर्फ 3 ऑपरेशन लगे। और मेरा k की वैल्यू 3 भी है, यानी कि हम कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा विंडो मिल सकता है ना, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स सेम हो और उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है ना, इसको यानी कि स्कोर 3 पॉसिबल है, ठीक है। तो मुझे एक बेटर आंसर मिल गया, स्कोर 3। रिजल्ट में मैंने 3 अपडेट कर दिया, ठीक है, कि 3 भी स्कोर लाया जा सकता है यूजिंग 3 ऑपरेशन, ठीक है। अब लाया जा सकता तो फिर अच्छी बात है, फिर मैं क्या करूँगा, मिनिमम स्कोर को मिड प्लस 1 के बराबर करूँगा। एकदम बाइनरी सर्च ही तो कर रहा हूँ, ठीक है। मिड प्लस 1 क्या है, मिड अभी 3 आया था ना, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि देखते हैं कि मैं मिनिमम अब मिड निकालते हैं, ठीक है। मिनिमम स्कोर 4 है, मैक्सिमम स्कोर 4 है, 4 4 2, मिड निकाला, कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब मैं फिर से चेक करूँगा क्या मैं 4 ला सकता हूँ अपने ऑपरेशन, मतलब स्कोर 4 ला सकता हूँ। तो देखते हैं फिर से, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 साइज़ का विंडो लेना पड़ेगा मुझे, है ना। 1 2 4 साइज़ का एक ही विंडो यहाँ दिख रहा है मुझे, है ना। तो देखते हैं कि 4 साइज़ का मैं 4 स्कोर ला सकता हूँ कि नहीं। 4 स्कोर लाने का मतलब पता है क्या हुआ कि सारे के सारे एलिमेंट्स, मतलब मैं कि कोई ऐसा एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो सकती है क्या, वो चेक करना है मुझे। तो मैंने 4 साइज़ का विंडो लिया, और मैंने आपको बताया था ना कि मैं उस एलिमेंट को चुनूंगा जो मीडियन है, मतलब मिडिल में है। तो मिडिल इंडेक्स कौन सा है, 0 + 3/2,
ठीक है। 0th इंडेक्स ये स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये एंडिंग इंडेक्स है। तो टारगेट इंडेक्स कौन सा निकला, 1 निकला। ये मेरा टारगेट इंडेक्स है कि मैं सबको इसके बराबर करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मिनिमम ऑपरेशन में हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले वही सिखाया आपको, मिनिमम ऑपरेशन में हो जाएगा। ठीक है, तो अब ट्राई करते हैं। 1 को 2 के बराबर करना है तो 1 ऑपरेशन लगेगा, 2 को 2 के बराबर करना है 0 ऑपरेशन लगेगा, 4 को 2 के बराबर करना है 2 ऑपरेशन लगेगा, 6 को 2 के बराबर करना है 4 ऑपरेशन लगेगा। भाई 7 ऑपरेशन लग रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास सिर्फ 3 ऑपरेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 4 स्कोर लाना इम्पॉसिबल है। तो मैं वापस से रिटर्न कर दूंगा कि भाई नहीं, चार स्कोर लाना ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च में क्या करते थे, अगर पॉसिबल नहीं है तो राइट साइड को लेफ्ट साइड मूव करते थे। ठीक है, कि 4 तो आंसर नहीं हो सकता है ना, 4 आंसर नहीं हो सकता, तो मैं मैक्स स्कोर को क्या करूँगा, 4 - 1 कर दूंगा। यानी कि मिड की वाली जो भी आई थी -1 कर दिया कि 4 तो नहीं हो सकता, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, देखो तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा क्या हो गया, मैक्स स्कोर 3 के बराबर हो गया कि भाई 3 ही, ये 3 से अब ट्राई करेंगे। अब फिर से मिड निकालते हैं। ठीक है, मिनिमम स्कोर देखो 4 है और मैक्सिमम स्कोर 3 है, तो अब वैसे बाइनरी सर्च आपका इधर ही ब्रेक कर जाएगा, है ना। बाइनरी सर्च में ऐसे ही होता था ना, लेफ्ट जिसको मैं मिन स्कोर बोल रहा हूँ, या राइट जिसको मैक्स स्कोर बोल रहा हूँ, तो L <= R तक ही चलता था बाइनरी सर्च। यहाँ तो L देखो बड़ा हो गया ना, 4 <= 3 थोड़ी है, तो बाइनरी सर्च हमारा ब्रेक कर जाएगा। और हमारे रिजल्ट में देखो 3 स्टोर्ड है ऑलरेडी, है ना। यहाँ तक क्लियर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था, दोबारा आप पीछे करके दोबारा देख सकते हो अगर आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन हुआ होगा तो। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब तक हमने क्या समझ लिया, व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड टिल नाउ, कि हमें क्या करना होगा, बाइनरी सर्च ऑन आंसर लगाना होगा। ठीक है, तो आंसर क्या था याद है, स्कोर था। स्कोर क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो मिनिमम स्कोर क्या होता है, जिसको बाइनरी सर्च में हम एल पॉइंटर से भी नाम देते थे। ठीक है, वो 1 हो सकता है मिनिमम स्कोर। और मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है हमारे अरे का, मैक्सिमम स्कोर जितने एलिमेंट्स है सारे के सारे इक्वल हो जाए तो फ्रीक्वेंसी n आ जाएगी ना, तो मैक्सिमम स्कोर n आ जाएगी। ठीक है, अब बाइनरी सर्च अपना स्टार्ट करते हैं। बाइनरी सर्च तो बहुत सिंपल होता है कि भाई वाइल मिनिमम स्कोर << मैक्सिमम स्कोर, ऐसे ही बाइनरी सर्च लिखते थे ना। ठीक है, अब मिड निकालते थे। ठीक है, मिड स्कोर निकाल लिया। ठीक है, क्या होता था, मिनिमम स्कोर प्लस मैक्सिमम स्कोर बाई 2। मतलब बाइनरी सर्च का मिड निकालने का एक और फॉर्मूला होता था, L + R - L/2। दोनों लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने L + R/2 लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं ये बस चेक करता था कि क्या ये वाला मिड स्कोर मैं ला सकता हूँ अपने अरे में, है ना। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, मैंने यहाँ एक स्टेप नहीं लिखा है कि हमें सॉर्ट कर देना चाहिए था अरे को, सॉर्ट द अरे, है ना। सॉर्ट अरे से फ़ायदा क्या हुआ हमें, याद करो मैंने आपको बताया था कि जो मैं फ्रीक्वेंसी लाना चाह रहा हूँ, जैसे ये मिड स्कोर की वाली 2 थी। ठीक है, तो मैं 2 साइज़ का विंडो ले सकता हूँ यहाँ पर, है ना, सब अरे ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर सेम एलिमेंट होंगे तो वो आजू बाजू ही होंगे, सब अरे के फॉर्म में ही होंगे। राइट, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि हम मिड स्कोर निकाल लिया और हम यहाँ चेक कर लेंगे, एक फंक्शन लिख लेंगे कि भाई इफ़, ऐसे फंक्शन का नाम देते हैं इफ़ पॉसिबल, और भेज देते हैं कि क्या ये मिड स्कोर पॉसिबल है लाना यूजिंग के स्टेप्स। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो हो सकता है यही मेरा आंसर हो, आंसर = मिड स्कोर। लेकिन हो सकता है और बड़ा आंसर मुझे मिल जाए, मैं और बड़ा आंसर चाहूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, L को मिड +1 कर दूंगा, है ना, मिड +1। हाँ, L यहाँ पर मिन स्कोर है, वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ेगा। मिन स्कोर = मिड स्कोर +1, मतलब आगे और बढ़ गए, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि और बड़ा स्कोर मिल सकता है मुझे। और अगर ऐसा नहीं है तो बाइनरी सर्च में क्या करते थे, R = मिड -1 में ट्राई मारते थे, है ना। राइट साइड को डिस्कार्ड कर दिया, R = मिड -1। हाँ, वेरिएबल का नाम चेंज कर लो, R मैंने क्या बोला था, मैक्स स्कोर था ना, मैक्स स्कोर को कर दो मिड स्कोर -1, क्योंकि अगर मिड स्कोर से ही नहीं पाया तो मैक्स स्कोर से कहाँ से हो पाएगा। तो मिड स्कोर -1 कर लो अब अपने बाइनरी सर्च के सर्च स्पेस को। ठीक है,
अब लास्ट में हमें कुछ नहीं करना, लास्ट में जो भी हमारे आंसर में स्टोर्ड होगा वो रिटर्न कर देना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है ये जो पॉसिबल वाला फंक्शन है, पॉसिबल। तो याद करो पॉसिबल मैंने आपको बताया था ना कैसे चेक करना है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था ना कि जैसे मुझे मिल गया एक मिड स्कोर, तो मुझे बस अब ये चेक करना है कि ये दो साइज़ का सब अरे मुझे मिल सकता है क्या, जिसमें सारे एलिमेंट्स इक्वल कर सकूँ मैं यूजिंग मैक्सिमम 3 ऑपरेशंस। दो साइज़ का सब अरे जिसमें सारे एलिमेंट्स इक्वल करना है, ठीक है। फिर अगर उसमें नहीं हुआ तो ये वाला सब अरे चेक करेंगे, उसमें नहीं हुआ तो ये वाला सब अरे चेक करेंगे, ठीक है, ये वाला एंड सो ऑन, लेकिन दो साइज़ का, ठीक है। उसके बाद मिड स्कोर की जो भी वैल्यू आएगी उस साइज़ का सब अरे चेक करेंगे। अगर 3 का हुआ तो ये वाला, नहीं हुआ तो फिर ये वाला एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्चुअली में फंक्शन है हमारा इज़ पॉसिबल वाला। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, इससे पहले भी हमने ना सॉल्व किया है बाइनरी सर्च ऑन आंसर वाले टॉपिक पर क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। एकदम सेम फॉर्मेट होता है कि मिनिमम आंसर निकाल लो और मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है वो निकाल लो, और बाइनरी सर्च लगा लिया, और बीच में एक फंक्शन लिखना पड़ता है चेक करने के लिए कि वो जो मिडिल निकला है वो वैलिड है कि नहीं। एकदम सेम फॉर्मेट होता है। ये आपका जनरलाइज फॉर्मेट है बाइनरी सर्च ऑन आंसर का, ठीक है। अब आते हैं इज़ पॉसिबल पर, है ना, पॉसिबल वाले फंक्शन पर आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है। तो देखो अब हम ये पॉसिबल फंक्शन को समझना चाह रहे हैं कि इसमें हमें कैसे चेक करेंगे। याद करो पॉसिबल फंक्शन में क्या करते थे, मिड स्कोर भेजते थे और के भेज देते थे और पूछते थे कि भाई क्या मिड स्कोर लाना पॉसिबल है यूजिंग के ऑपरेशंस, मैक्सिमम के ऑपरेशन, ठीक है। मतलब वी हैव टू चेक इफ़ इट्स पॉसिबल टू गेट स्कोर इज इक्वल टू कितना, मिड स्कोर के बराबर ला सकते हैं इन नम्स अरे यूजिंग ओनली के ऑपरेशंस, ठीक है। तो मान के चलते मैंने ये इनपुट लिया है, मान के चलते ये मैंने एक अलग एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो देखते हैं मिड स्कोर की वैल्यू क्या है। मिड स्कोर मुझसे मान लेते हैं बोला गया है 3, मतलब मुझसे बोला जा रहा है कि चेक करो कि 3 साइज़ का मतलब तुमको 3 स्कोर मिल सकता है कि नहीं। 3 स्कोर का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 है किसी एलिमेंट की, ठीक है, किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 3 है कि नहीं वो चेक करना है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से, 3 साइज़ का सब एरे लूँगा, ठीक है। और मान के चलते के का कोई वैल्यू दे रखा है ना, के का वैल्यू मान लेते हैं एक्स दे रखा है कुछ, तो मैं चेक करूँगा सारे एलिमेंट्स को बराबर किया जा सकता है कि नहीं। अब किसके बराबर करना है वो मैंने आपको सिखा दिया था कि हमेशा मिडिल वाले एलिमेंट को चुनेंगे, ठीक है। तो ये इंडेक्स आपको पता है आई है, ये जे है ना। मिड स्कोर की वैल्यू अगर 3 है ना, मतलब 3 फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट चाहिए, है ना, 3 फ्रीक्वेंसी, तो साइज़ 3 होगा विंडो का, ठीक है। इस विंडो का साइज़ 3 होगा, तो ऑब्वियस बात है 0 से लेकर 3-1 से स्टार्ट करूँगा विंडो को। तो स्टार्टिंग मेरा विंडो यही होगा ना, आई इज़ इक्वल टू 0 और जे इज़ इक्वल टू मिड स्कोर का जो भी वैल्यू है -1, है ना। मिड स्कोर 3 है तो साइज़ 3 है ना, तो इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, 3-1 2 तक जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। तो मैंने बोला था ना कि मिडिल वाले को हमेशा चुनेंगे, सबको मिडिल वाले के बराबर करेंगे ताकि मिनिमम ऑपरेशन में काम हो जाए। तो मेरा मिडिल यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो अभी मैं कैसे चेक करूँगा, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को चेक करूँगा 6 लाने में कितना लगता है। तो एक एक करके सारे एलिमेंट को चेक करते हैं। पहले 4 के पास आएँ, तुमको 6 में आने में कितना कितना ऑपरेशन लगेगा, 2 ऑपरेशन लगेगा। 6 को 6 के बराबर आने में 0 ऑपरेशन लगेगा। 5 को 6 लाने में 1 ऑपरेशन लगेगा। टोटल 3 ऑपरेशन लगेगा, और 3 ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू मतलब जो ऑपरेशंस का काउंट है, ठीक है, अगर वो लेस देन इक्वल टू 3 है तब तो मतलब सही है ना, इतने ऑपरेशंस हैं मेरे पास कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तब तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा कि हाँ भाई एक ऐसा पॉसिबिलिटी है जिसमें मुझे आंसर ये मिड स्कोर में जो 3 मिल सकता है। और अगर नहीं मिल पाया, मतलब अगर x जो है वो ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन आपका कितना है यहाँ पर 3 है ना, तो मतलब पॉसिबल नहीं है, इस विंडो में तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट विंडो ट्राई करूँगा। मतलब इस विंडो में पॉसिबल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, आई प्लस प्लस आई को यहाँ ले आऊँगा और जे प्लस प्लस जे को यहाँ ले आऊँगा। तो मेरा विंडो देखो क्या हो जाएगा, मेरा विंडो अब ये हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, विंडो मेरा हो गया ये वाला, है ना। अब मेरा विंडो ये हो गया। 3 साइज़ का देखना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर तो यही ना, मैंने 3 भेजा है मिड स्कोर, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 देखनी है मुझे, ठीक है। तो देखता हूँ, और इसमें भी किसको चुनूंगा, मिडिल एलिमेंट मुझे ये दिख रहा है, तो मैं सबको 5 के बराबर करने की कोशिश करूँगा। 5 के बराबर लाने में 1 ऑपरेशन लगेगा, 0 ऑपरेशन लगेगा, यहाँ 2 ऑपरेशन लगेगा, तो आंसर यहाँ पर 3 है,
ठीक है। और अगर 3 लेस देन या इक्वल टू के है, के की वैल्यू जो भी है, मतलब विच इज़ ट्रू, हम ट्रू भेज देंगे कि हाँ भाई स्कोर लाना पॉसिबल है। और अगर नहीं है तो फिर से नेक्स्ट विंडो में जाएंगे, ये विंडो ट्राई करेंगे। तो देख रहे हो यहाँ पर एक्चुअली में हम स्लाइडिंग विंडो ट्राई कर रहे हैं, आई और जे, ठीक है। बट हाँ, जो स्लाइडिंग विंडो आप चुन रहे हो उसमें आपको एक गंदा वाला मेहनत करना पड़ रहा है। देखो क्या है वो मेहनत। मान लेते ये विंडो था, आपने मिडल तो निकाल लिया बड़े आसानी से। मिडल क्या होगा, आई प्लस जे जो भी है, आई प्लस जे बाई 2, ये तो आपने निकाल लिया आसानी से, है ना। बट मिडल इंडेक्स ये है आपका, मतलब टारगेट इंडेक्स बोल सकते हो इसको। सबको इसके बराबर करना है आपको। तो एक एक करके सारे एलिमेंट्स पे जा रहे हो आप। पहले इसको चुना, इसको 6 के बराबर कर रहे हो, इसको चुना, इसको 6 के बराबर कर रहे हो, फिर इसको चुना, इसको 6 के बराबर कर रहे हो। तो बड़ा मेहनत, आप एक एक करके सारे एलिमेंट्स को चुन रहे हो। तो क्या कोई शॉर्टकट तरीका है जिससे मैं पता कर सकूं कि कितना ऑपरेशंस लगेगा? यस, एक ऑप्टिमाइज तरीका है, शॉर्टकट तरीका है, जिससे मैं एक बार में ये पता कर पाऊँ कि कितने ऑपरेशंस लगेंगे। उस पर अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे मैं आराम से काउंट ऑफ ऑपरेशंस निकाल सकता हूँ। शॉर्टकट टू फाइंड काउंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, इस इन क्वेश्चंस में कितनी चीज़ें छिपी हुई हैं। बाइनरी सर्च ऑन दी आंसर, फिर यहाँ स्लाइडिंग विंडो भी छुपा हुआ है। फिर अभी एक और चीज़ अभी मैं आपको ये वाला बताने वाला हूँ कि कैसे आप शॉर्टकट तरीके में नंबर ऑफ ऑपरेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, 4 6 5 है ना, चलो ठीक है। मैं एक जनरलाइज अरे ले लेता हूँ। मान के चलते हैं जो मेरा विंडो था उसमें मान के चलते हैं ऐसे एलिमेंट्स थे 4 5 6 8 9 10, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, मान के चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया है। और हाँ, यहाँ पर देखना, यहाँ पर 6 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर 5 और यहाँ 6 होना चाहिए था। मैंने क्या बोला था, सॉर्टेड अरे होगा ना, ठीक है, सॉर्टेड अरे होगा। तो 5 यहाँ मिड है। तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे मैं शॉर्टकट तरीके से निकाल सकता हूँ कि मुझे कितने ऑपरेशंस लगेंगे। 0 1 2 3 4 5, अभी मेरा विंडो ये है मान के चलता है। तो इसका मैंने क्या बोला था कि टारगेट इंडेक्स मेरा क्या है, मिड इज इक्वल टू 0 + 5/2, 0 इंडेक्स 5 इंडेक्स बाई 2। तो टारगेट इंडेक्स मेरा 6 आया, सॉरी ये वाला इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर 2। तो मतलब मुझे सारे एलिमेंट्स को 6 के बराबर करना है। तो मैं ऑब्वियस सी बात है सभी एलिमेंट के पास जा के पूछूंगा नहीं कि तुमको 6 के में बनने में कितना ऑपरेशंस लगेगा। बहुत टीडियस काम है वो, राइट। हमें शॉर्टकट चाहिए। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, ये मिड है ना हमारा, ये आई है हमारा, और ये हमारा जे है, ठीक है। तो मैं ये पता करता हूँ ना कि मिड के लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं। 2 एलिमेंट्स हैं। कैसे निकालेंगे, लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, मिड माइनस आई, यानी कि 2 - 0, दैट इज 2 एलिमेंट्स है। और दोनों का वैल्यू क्या रखना है, दोनों का वैल्यू किसके बराबर करना है, 6 के बराबर करना है। दोनों 6 हो जाएंगे ना, 6 + 6 उसका सम हो जाएगा 12, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट सम है। अगर मैं कन्वर्ट कर दूं दोनों को 6 में, 4 को भी 6 बना दिया, 5 को भी 6 बना दिया, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 6 का 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका ओरिजिनल सम कितना है, 4 और 5 है ना। तो मैं लिख देता हूँ ओल्ड सम क्या है, 4 + 5 है, यानी कि 9 हो गया। तो यानी कि 9 था इसका सम, करना है मुझे 12। तो ऑपरेशंस कितने लगेंगे, ऑपरेशन लग जाएंगे 12 - 9, दैट इज 3 ऑपरेशंस लगेंगे। और सही बात है, देखो अभी मैं प्रूफ भी कर देता हूँ, 3 ही ऑपरेशन लगेंगे। 4 को 6 में कन्वर्ट करने में 2 ऑपरेशन लगेंगे, 5 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए 1 ऑपरेशन लगेंगे, है ना। तो आंसर आ गया 3 ऑपरेशंस, ठीक है। तो कुछ नहीं है, दोनों का सम निकाल दिया कि अगर दोनों 6 के बराबर हो जाए तो 6 दूनी 12, दो एलिमेंट है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 एलिमेंट है ना, तो 2 इंटू सबकी वैल्यू 6 होने वाली है, 6 12 हो गया। और पुराने सम 9 था, 4 + 5 9, ठीक है। दोनों को माइनस कर दिया तो निकल कर आ गया कितना, हमारा ये आ गया इतने ऑपरेशंस लगेंगे सबको 6 बनाने में, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, अब ये सम निकालने में भी तो टाइम लगेगा ना, एक एक एलिमेंट के में जाओगे सबका सम निकालोगे, तो उससे बचने के लिए प्रीफिक्स सम निकाल लेंगे पहले से ही, ठीक है। तो प्रीफिक्स सम अगर मैं यहाँ लिख दूँ, ये मान लेते हैं प्रीफिक्स सम मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, 4 5 9 6 15 15 8 23 32 10 42, ये प्रीफिक्स सम मेरा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इस मिड के लेफ्ट साइड में सबका सम चाहिए, ठीक है। कैसे निकालूंगा उसका ट्रिक बताता हूँ। मिड इंडेक्स क्या है भाई, 2 है, ये रहा 2 2 3 4 5। और आपको क्या चाहिए, मिड इंडेक्स से पहले में जितने एलिमेंट्स है आई से लेकर मिड इंडेक्स -1 तक के एलिमेंट्स का सबका सम चाहिए। तो बहुत आसान हो जाएगा अब आपके लिए निकालना। आप क्या करोगे, प्रीफिक्स सम ऑफ
मिड इंडेक्स -1, ठीक है, मतलब मिड इंडेक्स -1 तक का जितना सम है ये पूरा, उसमें से इतने पार्ट को माइनस कर दोगे तो इसका सम निकल जाएगा, ठीक है। मिड इंडेक्स -1 तक का सम, ठीक है, कितना है 9 है, ठीक है, माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ आई से जस्ट पहले का, मतलब क्योंकि देखो मुझे इतने का निकालना है ना, तो मैंने कहा कि इतने का सम निकाल लिया और इतना माइनस कर देते हैं पीछे वाला, बट पीछे कुछ है नहीं तो ज़ीरो ले लेंगे, प्रीफिक्स ऑफ i-1, बट यहाँ आई तो ऑलरेडी ज़ीरो है ना, तो यहाँ पर मैं ज़ीरो ले लूँगा, ठीक है। तो देखो मिड इंडेक्स के लेफ्ट वाले का सम निकल गया, और मिड इंडेक्स के लेफ्ट में 2 एलिमेंट्स है, तो उसका तो अगर उन सब की वैल्यू 6 हो जाए, है ना, तो वो उसका सम क्या होगा 12, वो मुझे ऑलरेडी पता है, मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल लूँगा, ठीक है। तो ऑपरेशंस निकल गया लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट्स को मिड एलिमेंट के बराबर करने में कितना ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। अब आते हैं अपने राइट साइड पे, ठीक है। राइट साइड में, मिड के राइट साइड में देखो जे तक का कितना एलिमेंट्स है, मिड से के राइट साइड में जे तक, ये मेरा आई से जे विंडो था ना, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, देखो इसमें क्या करोगे, प्रीफिक्स सम ऑफ जे माइनस, मतलब देखो जे तक का सम निकाल लिया पूरा, ठीक है, उसमें माइनस कर देंगे मिड तक का सम, माइनस ऑफ प्रीफिक्स ऑफ मिड, तो मिल जाएगा मुझे इतने तक का सम मिल जाएगा, मुझे इसी का सम चाहिए, यानी कि उसका मैंने सम निकाल लिया। और टोटल कितने एलिमेंट्स है देखो तो जे माइनस मिड है ना, 5 - 2, जे माइनस मिड, और सबकी वैल्यू 6 के बराबर करनी है ना, तो इंटू 6 कर दोगे तो करंट सम निकल जाएगा, ये भी 6 के बराबर, ये भी 6 के बराबर, ये भी 6 के बराबर, तो 6 3 18 हो गया, राइट। और ओल्ड सम कितना है, जे तक का सम कितना देखो तो 42 है, और मिड तक का सम कितना है 15 है, तो 42 - 15 करोगे, 12 में से 5 गया 7, 3 27 आएगा सम, है ना। तो मतलब मैंने इसका भी सम निकाल लिया, इस विंडो का भी, ठीक है। ओल्ड सम 27 था और न्यू सम 18 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू 17 में से 8 गया 9, 0, यानी कि 9 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे इन सब को 6 के बराबर करने में। और देखो मैं सही भी बोल रहा हूँ, आपको प्रूफ हो जाएगा, देखो 8 को 6 बनाने में 2 ऑपरेशन लगे, 9 को 6 बनाने में 3 ऑपरेशन लगे, और 10 को 6 बनाने में 4 ऑपरेशन लगे, तो देखो तो 9 ऑपरेशन लग रहे हैं ना। तो मैं ट्रिक क्या लगा रहा हूँ, बस ओल्ड सम निकाल लिया, 27 था ओल्ड सम, प्रीफिक्स सम की मदद से तुरंत निकाल लिया ओल्ड सम, और करंट सम क्या होगा अगर तीनों 6 के बराबर हो जाए तो, ठीक है, तो 18 हो जाएगा, दोनों का माइनस निकाल लो ना, आपको ऑपरेशन पता चल जाएगा कि कितने ऑपरेशंस किए आपने, ठीक है। तो लेफ्ट साइड कितने ऑपरेशन लग रहे थे, 3 ऑपरेशन, अगर इसको 6 के बराबर करना हुआ तो। राइट साइड 9 ऑपरेशन लग रहा था, तो टोटल कितने ऑपरेशन लग रहे हैं, 3 + 9, टोटल 12 ऑपरेशंस लग रहे हैं। अगर मुझे इस पूरे विंडो को, ये पूरा विंडो जो है ना, इस पूरे विंडो को अगर आपको 6 के बराबर करना हुआ तो टोटल 12 ऑपरेशंस लग रहे हैं। और अगर वो मेरे के से छोटा है टोटल ऑपरेशन लेस देन इक्वल टू के, तब तो फाइन है, और अगर लेस देन इक्वल टू के नहीं है, ग्रेटर देन के निकल गया, तो हम नेक्स्ट विंडो ट्राई करेंगे, फिर आई को यहाँ ले आएंगे और जे को आगे ले आएंगे, वही चीज़ मैं यहाँ पर करूँगा, है ना। तो सेम दिमाग में यहाँ पर भी लगाऊंगा, ठीक है, कि राइट देखो ये मिड के लेफ्ट साइड में 4 है, ठीक है, अगर मैं इसको 5 में कन्वर्ट करूँ तो ऑपरेशन 1 लगेगा। मिड के राइट साइड में एक एलिमेंट है 6, उसको भी अगर मैं करूँ 5 में कन्वर्ट तो 1 ऑपरेशन लगेगा, टोटल 2 ऑपरेशन लग रहे हैं, ठीक है। अगर दो टोटल ऑपरेशन है 1 + 1, 2 ऑपरेशन लग रहे हैं, वो अगर लेस देन के हुआ, लेस देन इक्वल टू के हुआ तो विच इज़ गुड, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, आई को शिफ्ट करूँगा राइट, जे को शिफ्ट करूँगा, और मैं इस विंडो में देखूँगा सेम चीज़, है ना, कि क्या पॉसिबल है ये वाला मिड स्कोर लाना, है ना, ठीक है। तो देखते हैं, 5 इसमें मिड ये है, 5 को 6 लाने में 1 ऑपरेशन, 7 को 6 लाने में 1 ऑपरेशन, टोटल 2 ऑपरेशन है। अगर वो लेस देन एक्स है तो वेल एंड गुड, रिटर्न ट्रू कर देंगे, नहीं है तो फिर नेक्स्ट विंडो ट्राई करेंगे, है ना। तो इसी तरह हमें सारे विंडो ट्राई करना पड़ेगा। मिड स्कोर की वैल्यू 3 थी, इसीलिए 3 साइज़ का ले रहे थे, ठीक है। तो देखा है तो इसमें मल्टीपल चीज़ें सीखने को आपको मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है, इसीलिए ये क्वेश्चन टफ था, वरना अगर आप इसको ब्रेक करके ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। तो देखा जाए तो हमने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। और एक चीज़ याद रखना, अभी जब मैं कोड करूँगा ना, तो एक एक लाइन मैंने आपको यहाँ बता रखा होगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल नहीं लेना, हर एक लाइन मैंने आपको बता रखा होगा। तो अभी जब इसका कोड करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर मैच ज़रूर करना मेरे एक्सप्लेनेशन से, कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होगी डेफिनेटली, ठीक है।
तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका कोडिंग। हमने पॉसिबल फंक्शन भी देख लिया और ऊपर बाइनरी सर्च वाला भी फंक्शन देख लिया। ये तो बड़ा सिंपल था, बाइनरी सर्च ऑन आंसर वाला फंक्शन। बस मेन था इस पॉसिबल को अच्छे से समझना, तो पॉसिबल को मैंने अलग से यहाँ पर समझाया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलो इसका कोड करेंगे और कोड करते वक्त आपको समझाएंगे भी लाइन बाय लाइन। ओके, तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं और हर एक लाइन आपको समझाया गया हुआ होगा, आई एम प्रिटी श्योर। ठीक है, देख लेना n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले सॉर्ट तो कर ही दो, और सॉर्टिंग करने का फ़ायदा क्या है वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि यार प्रीफिक्स सम निकाल के ले आते हैं, उससे हमें फ़ायदा होगा सम निकालने में, याद है। और बार बार लॉन्ग ना लिखना पड़े, इसीलिए LL डिफाइन कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो प्रीफिक्स सम वेक्टर ऑफ लॉन्ग प्रीफिक्स n कॉमा 0। ठीक है, प्रीफिक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू नम्स ऑफ 0 फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 i लेस देन n i प्लस प्लस। ये तो मैं बस प्रीफिक्स सम निकाल रहा हूँ, ये आप लोग को ऑलरेडी आता होगा। प्रीफिक्स ऑफ i इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1 प्लस नम्स ऑफ i। ठीक है, ये तो बस मैंने प्रीफिक्स सम निकाल दिया है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, राइट। अब मैंने आपको बताया था ना कि बाइनरी सर्च लगाना है। ठीक है, बाइनरी सर्च ऑन आंसर, तो मिनिमम स्कोर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ये बाइनरी सर्च का याद है, L और R जो होता था ये L है मान के चलो। और मैक्स स्कोर क्या हो सकता है, N हो सकता है, ये मेरा बाइनरी सर्च का R है। ठीक है, और एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, रिजल्ट स्कोर इज इक्वल टू अभी 1 ही रखते हैं इसको, इसी को अपडेट करते चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अब बाइनरी सर्च लगाते हैं अपने आंसर्स पे, वाइल L लेस देन इक्वल टू R, यानी कि मिनिमम स्कोर लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम स्कोर, तब तक बाइनरी सर्च चलेगा। ठीक है, और मिड निकालते थे बाइनरी सर्च में, इंट मिड इज इक्वल टू, याद करो, मिन स्कोर प्लस मैक्स स्कोर बाई 2। ठीक है, अब इसके बाद देखो मैंने बोला था ना कि अगर इज पॉसिबल हुआ कि ये मिड स्कोर मैं ला सकता हूँ। ठीक है, इसको मिड स्कोर मान लेते हैं, मिड स्कोर ये मैं ला सकता हूँ। नम्स भेज देता हूँ, प्रीफिक्स भेज देता हूँ, कितने ऑपरेशन में, के ऑपरेशन में, और साइज़ भी भेज ही देता हूँ। इतने साइज़ है हमारे पास, टोटल n एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अगर पॉसिबल हुआ तो रिजल्ट स्कोर में मैं मिड स्कोर स्टोर कर लूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि और भी बड़ा मुझे स्कोर मिल जाए। ठीक है, तो मैं राइट साइड मूव करने की कोशिश करूँगा ताकि और बड़ा स्कोर मिल जाए। तो मिनिमम स्कोर को मैं बढ़ा दूँगा, मिड अंड स्कोर प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। और अगर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, अगर ये वाला मिड स्कोर लाना पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मिड स्कोर के बाद वाले वैल्यूज़ भी नहीं ला पाओगे। जब छोटा फ्रीक्वेंसी नहीं ला पा रहे तो बड़ा फ्रीक्वेंसी कहाँ से ला पाओगे, तो मुझे राइट साइड को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो मैक्स स्कोर इज इक्वल टू मिड स्कोर माइनस 1। ये याद है क्या, अगर R इज इक्वल टू मिड माइनस 1 करते थे ना बाइनरी सर्च में, ये वही है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, और ये मेरा क्या है, L इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करते थे बाइनरी सर्च में, ये बस वही है। ठीक है, और बस हमें लास्ट में क्या करना है, रिटर्न जो भी मेरा रिजल्ट स्कोर है वही रिटर्न कर देना। अब लास्ट में यही आ जाता है कि इज़ पॉसिबल जो आपको फंक्शन लिखना है ना, सबसे मेन पार्ट और सबसे अच्छा पार्ट यही है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इज़ पॉसिबल फंक्शन पे। ठीक है, ये बूलियन होगा, इज़ पॉसिबल, इसको मैं क्या क्या भेज रहा हूँ, इंट, यहाँ पर मैंने क्या भेजा देखो, तो यहाँ पर मैंने भेजा मिड स्कोर, है ना। तो मिड स्कोर यानी कि इसका मतलब मिड स्कोर क्या है, मतलब फ्रीक्वेंसी है, इतने एलिमेंट्स होने इतने फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या ले लूँ, इसको लेंथ वेरिएबल नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, लेंथ दे दिया, और उसके बाद क्या भेज रहा हूँ, नम्स भेज रहा हूँ और प्रीफिक्स भेज रहा हूँ, नम्स भेज रहा हूँ और प्रीफिक्स भेज रहा हूँ, इंट के भेज रहा हूँ, इंट n भेज रहा हूँ, है ना, यही चारों चीज़ भेज रहा था। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं कि विंडो बनाते हैं, i 0 से स्टार्ट होगा, और j इज इक्वल टू, याद करो लेंथ अगर ये है एलियन तो इंडेक्स ln माइनस 1 होगा, तो ये मेरा विंडो हो गया i और j का। ठीक है, अब विंडो j जब तक लेस देन होगा तब तक मैं मूव करता रहूँगा। ठीक है, अब मैंने बोला था ना कि इस विंडो में सारे एलिमेंट्स को आपको सेम करना है, तो किसको पकड़ोगे सेम करने के लिए, टारगेट इंडेक्स किसको लोगे,
मैंने बताया था आई प्लस जे बाई 2 वाले को चुनोगे, ये भी मैंने आपको समझा रखा है, फिर से वीडियो देखो अगर आपको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है, टारगेट यहाँ पर चुन लिया। कौन है भाई टारगेट? टारगेट इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है? नम्स ऑफ टारगेट इंडेक्स। ठीक है, तो इस हमें क्या करना है, इस विंडो में सारे एलिमेंट्स को चेक करना है कि वो टारगेट के बराबर हो सकता है कि नहीं, और अगर हो सकता है विद इन के ऑपरेशंस तब बढ़िया ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं हो सकता है तो विंडो शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कितने ऑपरेशंस लगेंगे लेफ्ट साइड में, मिडिल इंडेक्स के लेफ्ट साइड में। ठीक है, ऑपरेशंस अंडरस्कोर लेफ्ट हैंड साइड में, अभी तो 0 ले लेता हूँ, और इसी तरह ऑपरेशंस राइट साइड में कितने ऑपरेशंस लगेंगे, अभी 0 मान लिया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना कि ऑपरेशंस लेफ्ट का वैल्यू क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि पुराना सम और अभी जो करंट सम पॉसिबल है। ठीक है, तो करंट सम क्या होगा, आप सोचो, मिड टारगेट इंडेक्स के लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, टारगेट इंडेक्स के लेफ्ट साइड में टारगेट इंडेक्स माइनस आई इतने एलिमेंट्स होंगे, और सबकी वैल्यू क्या होगी, टारगेट के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा करंट सम, मतलब अगर मैं सभी को टारगेट के बराबर कर दूं तो वैल्यू ये हो जाएगी। उसको अगर मैं माइनस कर दूं पुराने वाले सम से, ठीक है, तो पुराना सम कैसे निकालोगे याद है, मैंने आपको बताया था प्रीफिक्स ऑफ टारगेट इंडेक्स -1 तक का सम, ठीक है, माइनस प्रीफिक्स ऑफ i-1। माइनस जब करोगे तो क्या होगा, मेरा मिडिल इंडेक्स से पहले वाले इंडेक्स तक का से लेकर i तक का, ठीक है, वहाँ तक का सम मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, ये चीज़ क्या निकाल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ये बस क्या कर रहा है, आई से लेकर मिडिल इंडेक्स यानी कि टारगेट इंडेक्स -1 तक का आपको सम निकाल के दे रहा है। ठीक है, प्रीफिक्स सम की मदद से। बट यहाँ पर आपको कुछ चीज़ ध्यान देनी पड़ेंगी कि अगर टारगेट इंडेक्स 0 हुआ तो 0 - i नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं चेक डाल देता हूँ कि इफ़ टारगेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट्स ही नहीं होगा, है ना। तो ऑपरेशंस लेफ्ट क्या हो जाएगा मेरा, सिंपली 0 हो जाएगा। और अगर 0 नहीं है टारगेट इंडेक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनको मुझे टारगेट एलिमेंट के बराबर करना है, तब ये निकालूंगा, है ना। अब देखो, अब ये नेगेटिव नहीं आएगा, टारगेट इंडेक्स -i करेंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ देखना पड़ेगा कि यहाँ पर देख रहे हो i-1, अगर मान लेते हैं i 0 हुआ तो, अगर i 0 हुआ तो ये मेरा आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो यहाँ मैं चेक डाल देता हूँ कि अगर i ग्रेटर देन 0 होता है तभी प्रीफिक्स ऑफ i-1 निकाल पाओगे, और अगर नहीं है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और हाँ याद रखना कि एब्सोल्यूट वैल्यू डालेंगे सबकी, है ना, क्योंकि नेगेटिव भी आ सकता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू डाल दिया हमने। ओके, अब ये हो गया मेरा ऑपरेशन लेफ़्ट निकाल लिया हमने। सिमिलरली ऑपरेशंस राइट निकालते हैं। ऑपरेशंस मतलब राइट साइड में ऑपरेशन, कितने ऑपरेशंस लगेंगे सारे एलिमेंट्स को मिडिल एलिमेंट मतलब टारगेट एलिमेंट के बराबर करने में। तो राइट साइड में कितने एलिमेंट है पहले वो निकालते हैं, j माइनस टारगेट इंडेक्स, इतने एलिमेंट्स होंगे, सबको किसके बराबर करना है, इस टारगेट के बराबर करना है, तो सम कितना होगा इनटू टारगेट। ठीक है, तो ये मेरा राइट साइड का करंट सम हो गया। लेकिन ओल्ड सम कैसे निकालेंगे, प्रीफिक्स ऑफ j माइनस प्रीफिक्स ऑफ टारगेट इंडेक्स कर देंगे तो मेरा ओल्ड सम निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो एक बार में निकाल लिया हमने प्रीफिक्स सम की मदद से, और एब्सोल्यूट वैल्यू इसका भी लेना है हमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमें बस यही चेक करना है कि लेफ्ट साइड में जितने ऑपरेशंस लगे और राइट साइड में जितने ऑपरेशंस लगे सबको इस टारगेट के बराबर करने में, अगर वो लेस देन इक्वल टू के होता है, मतलब पॉसिबल है सभी को इस टारगेट एलिमेंट के बराबर करने में विद इन के ऑपरेशंस, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न इधर ही ट्रू कर दूंगा, बोल दूंगा कि हाँ भाई पॉसिबल है इस लेंथ का फ्रीक्वेंसी या स्कोर लाने में। ठीक है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो मैंने क्या बोला कि भाई नेक्स्ट विंडो में देखेंगे i++ और j++ में देखेंगे। ठीक है, और कहीं भी पॉसिबल नहीं आया तो लास्ट में रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट कोड यही यार, काफ़ी देखा है तो डिफ़िकल्ट है इतना फिगर आउट कर पाना। ठीक है, बट इसीलिए मैंने अपने वीडियो को देखा तोड़ा है, हर एक चीज़ को अलग अलग समझाया। पहले मैंने इज़ पॉसिबल को अलग से समझाया, इज़ पॉसिबल में भी ये वाला पार्ट मैंने अलग से समझाया था आपको, ये प्रीफिक्स वाला पार्ट, है ना। कितना स्मार्टली हम ये निकाल पा रहे हैं कि कितना ऑपरेशंस लगेगा लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट्स को
मैं टारगेट एलिमेंट के बराबर करने में और राइट साइड के सारे एलिमेंट्स को टारगेट एलिमेंट के बराबर करने में। ये स्मार्ट तरीका निकालने का बस, ठीक है। तो ये इस पॉसिबल निकाल लिया। बाकी ये पार्ट तो बहुत आसान है, बस सिंपल बाइनरी सर्च इन दी आंसर है ये वाला पार्ट। मेन दिमाग था इज़ पॉसिबल वाले में यहाँ पर, ठीक है। तो रन करके देखते हैं। और हाँ, उससे पहले एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर मैं के पास कर रहा हूँ ना, तो देखो इनपुट में के जो लॉन्ग लॉन्ग है, यहाँ पर मैंने के कर दिया इंट, तो यहाँ पर मुझे लॉन्ग लॉन्ग लेना चाहिए, ठीक है। तो रन करके देखते हैं। एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए, उसके बाद हम सबमिट करके देखेंगे इसको। अब सबमिट करके देखते हैं। ओके, इंडीड यस, देखो वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप ध्यान दो तो ये जो इज़ पॉसिबल फंक्शन है, देखो ध्यान दो, ये जे लेस देन एन तक ही चलेगा, तो ओ ऑफ एन लग रहा है बस यहाँ पर। और यहाँ पर देखो लॉग ऑफ, यह क्या है, मैक्स स्कोर मेरा 1 से n तक ही है, तो लॉग ऑफ n है ये, है ना। मिन स्कोर और मैक्स स्कोर की वैल्यू देखो 1 और n ही है, इसको हम बाइनरी सर्च जिसमें लगा रहे हैं, तो लॉग ऑफ n है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लग रहा है, o ऑफ लॉग ऑफ n, और इज पॉसिबल फंक्शन लग रहा है o ऑफ n, तो n इंटू लॉग n इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कोई भी डाउट होता है रेट इन द कमेंट सेक्शन, ज़रूर से रिवाइज करना इस प्रॉब्लम को दोबारा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।